वालेकुम। मैं हूं आपकी मेजबान उमेरमान। जैसा कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, एडी आइडियल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल। आज हमारे स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया था। हमारे स्कूल में क्लीनिंग ऑन व्हील से डॉक्टर काशिफ आए हुए थे। में क्लीनिंग ऑन व्हील से डॉक्टर काशिफ स्कूल का विजिट करने आए हुए थे। आइए हम आपको साइंस प्रोजेक्ट का विजिट करवाते हैं और डॉक्टर के व्यूज लेते हैं। हाल है, ठीक हो जी बच्चे? क्या बनाया आपने ये? और इससे हम दुश्मन की नकलो हरात पर नजर रखी जाती है। और इससे पहले ज़माने में हम कैमरास यूज़ करते थे और इस ज़माने में हम इसे जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल पायलट वगैरह से नहीं बल्कि रिमोट से यूज़ किया जा सकता है। इसे बनाने के बाद हमें इस पैशन जो है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने स्ट्रक्चर बनाया है। मेरा ख्याल है इसमें और चीज़ें में ऐड कर सकते हैं, सिर्फ जंग को नहीं है, और अमन मान के इसको हाल में भी कर सकते हैं। इसमें मॉनिटरिंग हो सकती है। इसमें अगर इसको और प्रोजेक्ट अच्छा किया जाए तो उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह ड्रॉप की जा सकती हैं, और जिस इलाकों में बंदा नहीं पहुंच सकता तो वेरी वेल डन, बहुत अच्छा है जी। बच्चों, क्या आपने आप इसके बारे में बताएं कुछ है? हमने सबसे पहले इसमें कार्डबोर्ड भी इस्तेमाल किया है और कलर शीट, और हमने सीजर और ग्लू वगैरह का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमने कार्डबोर्ड की कटिंग की थी, फिर हमने उसमें उसे ड्रा किया। उसके बाद हमने इसे स्टिक्स के साथ अटैच कर लिया और इसकी डेकोरेशन के लिए हमने हाउस बनाए हैं और बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हैं और गार्डन। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक स्कूल का मॉडल बनाया है। बेटा आपने क्या बनाया? क्या? अच्छा, आप इसके बारे में बताएं कुछ। रेड लाइन कहती है रुक जाओ, ग्रीन येलो लाइट कहती है चलने के लिए रेडी हो जाओ, ग्रीन लाइट कहती है। अभी लगे देखिए इधर, ये सर हमारा जो ना देखिए मैं जनरल सर्जन हूँ बाय प्रैक्टिस। और देखिए बच्चों ने तो रोल मॉडल तो बहुत अच्छा बनाया है कि ट्रैफिक के सिग्नल्स, और ये अब जिम्मेदारी जो ना वो हमारी अपने गवर्नमेंट पे भी जाती है कि देखें इनको, बच्चों को ये चीज़ें रूटीन में भी देखनी चाहिए ना। उसको बच्चे को आइडिया तो है कि रेड सिग्नल क्या कहता है, येलो क्या कहता है और ग्रीन क्या कहता है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट ऐसे अपनी लाइफ में करेगा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो मुश्किल है, और हमारे इस इलाके में तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज़ें जाती हैं गवर्नमेंट पे कि बच्चे जो है ना, ज़ाहिर बात है स्कूल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे तो वो बहुत अच्छे सीखेंगे इंशाल्लाह। और मैं, मेरा एज ए सर्जन, मेरा मानना भी यही है कि जो चेंजेस या तब्दीली आनी है ना, वो रूट लेवल पे आनी है, स्कूल लेवल पे आनी है। तो ये सारा क्रेडिट जो है ना वो टीचर्स में और ये जो है हमारी स्कूल के एडमिन में भी जाता है कि ये बच्चों को इस तरह के मॉडल्स जो है ना वो बना के और इनको एक इनकरेज कर रहे हैं, इनकी क्रिएटिविटी को ऊपर कर रहे हैं, ताकि जो ना वो इनके अंदर से जो चीज़ें ये बाहर निकलें और इनके अंदर तहलीकी जो है सलाहियतें पैदा हों, ताकि ये बच्चे जो ना वो इस तरह के छोटे छोटे मॉडल बनाएं। और मतलब बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास का बच्चा है, और 4 क्लास के बच्चे में ये चीज़ें आना कि उसने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है, तो वेरी वेल और बहुत अप्रिशिएटेड चीज़ है। ये क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छी है। और सर मैं ये कहता हूँ कि ये जो स्कूल लेवल से आप बच्चे, जो स्कूल लेवल से आप बच्चों को तैयार करेंगे ना, तो यही ऊपर आगे नेशन बनेगी। हमें इनको इधर से ही सब कुछ सिखाना चाहिए। मैं कुछ देर फॉरेन में रहा हूँ, तो उनका स्कूल का स्ट्रक्चर मैं देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं कहता हूँ यार उनको ये पता है कि हमारा लॉ क्या है और हमारी मेडिसिन, मगर और किसी भी फील्ड में चले जाएं बच्चों को सब पता होता है। ये देखिए क्या सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करें जरा, क्या है, कैसे काम करता है? पहले वायर को हमने पैड के साथ अटैच किया, बाद में पैड को लाइट के साथ स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन। वेरी गुड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक, चलें जी, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। बताओ, ये आपने खुद बनाया है? जी। किसका स्केलेटन है? बताओ, कोई मसला नहीं है, बताओ आप। बेटी जो ना क्लास 3 में है, तो माशाल्लाह उसने अच्छा जो ना वो काम किया है, स्केलेटन बनाया है। इसमें बोन्स हैं, स्कल है आपकी, ठीक है, रिब्स हैं। तो ये आपकी बॉडी पार्ट जितने आपने वो इसी को आपने ड्रा किया है, तो बता भी तो सी ना में, ठीक है। ये
इस चीज का मॉडल बनाया है, वाटर डिस्पेंसर है। तो वाटर डिस्पेंसर या पानी की अपनी जिंदगी में, हमारी बॉडी में क्या अहमियत है वो बताएं हमें। ये बॉटल को हम इसके ज़रिए हम बॉटल को उल्टा करेंगे। अगर ये गर्मियाँ हैं तो हमें ठंडा पानी चाहिए तो हम इस बटन को ऑन करेंगे तो इससे ठंडा पानी आ जाएगा। अगर गर्मियाँ हैं तो, अगर सर्दियाँ हैं तो हमें गर्म पानी चाहिए तो हम इस अगर बटन गर्म को। पानी चाहिए या ठंडा पानी चाहिए, उसके ऊपर आपने वो बटन लगाए हुए हैं। जी ठीक है, वेरी गुड। पानी के बारे में बताएं कि कितना जरूरी है हमारे लिए, जरूरी है कि नहीं? आप पीती हो ज़रूरी पानी? है जी, कितना पीती हो? बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा? जी। कितना? एक पानी पीना चाहिए। 7 गिलास पीने चाहिए शाबाश शाबाश। आपने पिया है? जी। सुबह कितने गिलास पी है? सुबह मैंने 1 गिलास पिया था, 1 गिलास। चले, ठीक है, वेरी गुड। हम वो दिन में 10 से 12 गिलास पीना चाहिए हर बच्चे को। आजकल गर्मियाँ तो आजकल वैसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है पानी। ठीक है, हमारी बॉडी तकरीबन समझ लें कि 60 से 70% पानी से बना हुआ है। ठीक है, लो जी बेटा, आप बताएं इसके बारे में। ये वाटर वायलेंस दरिया या जेल में बहता हुआ पानी। आपने ये देखी है इस तरह की? सर कोई अरेंज हो सकती है कि इस तरह को पुराने हाँ जी बेटा, वाटर फिल्ट्रेशन बहुत जो पुराना और सबसे कारआमद जो ना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यही होता था। तो आप बताएंगे क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे कैसे हुआ ये? सबसे पहले स्टेप पे क्या होना है? ये स्टॉप हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये कोल है, इसके अंदर पहले यहाँ पानी जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये कॉटन में जाएगा, कॉटन में हमें साफ पानी हासिल होगा। ठीक है, ये 5 to 7 स्टेज था। अब तो जदीद चीज़ें आ गई हैं ना, तो फिल्ट्रेशन इलेक्ट्रिक आ गए सारे, लेकिन पुराने ज़माने में फिल्ट्रेशन करने का ये निज़ाम बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त है। जी जी बेटा, आपने क्या? क्लास 7 में पढ़ती हूँ। आज हमने खाना काबा का मॉडल बनाया है। ये खाना काबा एक मुकद्दस जगह है। यहाँ लोग हर साल हज और उम्रा करने आते हैं। ये अल्लाह ताला का घर है। ज़ायरीन यहाँ 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ करना कहते हैं। ये इबादत का अहम हिस्सा है। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये तमीर किया। शुक्रिया। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह। स्कूल में आगे ये चीज़ देखी है कि एक तो एजुकेशनल साइंटिफिक चीज़ें तो साथ साथ हैं ही हैं, तो ये जो दीनी चीज़ें हैं इस्लामिक, ये भी बच्चों को जो ना वो बताई जा रही हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है ये कि बच्चों को ऑलरेडी पता है कि हमारे मुस्लिम खाना काबा की अहमियत क्या है हमारे लिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बेटा, शाबाश जी बेटा। ये हमारा सूरज है जो सभी बाकी प्लैनेट्स को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी फराहम करता है। और जो प्लैनेट सूरज के ज़्यादा करीब होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, और जो सूरज से ज़्यादा दूर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। और ये हमारा अर्थ है, ये नेपच्यून है, ये जुपिटर, ये वीनस, ये मरकरी, ये यूरेनस, ये सैटर्न और ये मार्स है। वेरी गुड, शुक्रिया। आपने मॉडल यूनिवर्स करना है जी बहुत अच्छा, जबरदस्त सारा, जी बहुत अच्छा, जबरदस्त सारा। आप पढ़ती हैं इस बारे में? चलें ठीक है जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सना फातिमा। आई एम फ्रॉम क्लास 7। आज मैंने जो मॉडल बनाया है उसका नाम है पेपर ब्रिज। पेपर ब्रिज एक ऐसा मॉडल है जो सिर्फ कागज और गिलो से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसके बाद हमने सबसे पहले इसका बेस तैयार किया है, और इसकी एक साइड रोड बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा पेपर और गिलो का इस्तेमाल किया है, जिससे एक साइड रोड बनी है। और हमने छोटे छोटे टावर्स बनाए हैं ताकि हम दूसरी साइड रोड को सपोर्ट दे सकें। और इसको और नुमायादार और खूबसूरत बनाने के लिए हमने लंबे लंबे पाइप बनाए हैं ताकि हम इसको और खूबसूरती दे सकें। इसको और बेहतरीन बनाने के लिए हमने इसके इर्द गिर्द कागज की बिल्डिंग्स बनाई है ताकि ये और ज्यादा बेहतरीन और अच्छा लगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने तो पूरा सिटी बना लिया। हाँ जी अच्छा, माशाल्लाह जबरदस्त, ठीक है जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आई एम जीनत फ्रॉम क्लास 7।
आज का हमारा मॉडल है टॉम ऑफ कायद आजम। सबसे पहले हमने कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर हमने वाइट हार्ट चार्ट लगाया, फिर हमने टॉम बनाने के लिए बॉल का इस्तेमाल किया, फिर हमने एक फ्लैग लगाया और उनकी पिक्चर लगाई। शुक्रिया। तो बेटा वेरी गुड, आपने टॉम ऑफ कायद-ए-आज़म बनाया। तो असल में ये टॉम किधर है, कौन से शहर में है? वेरी गुड। आप गई हो, देखा है? वैसे टीवी में देखा होगा है चलो सही है। आई एम फ्रॉम क्लास 7। ये मैंने बनाया है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप अच्छा, पेरिस्कोप नहीं, ठीक है। पेरिस्कोप वो है जो हम चीज़ें नहीं देख सकती हैं, छुपी होती हैं, तो हम इसके ज़रिए देख सकते हैं और आर्मी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसे ट्राई करके देखें। बच्चों को ना देखे ना, वो आर्मी का बड़ा शौक है, शुरू में भी इसी तरह होता था, हमें भी यही बात ऐसा था। चलें, वेरी गुड बेटा, शाबाश। अच्छा, ये इसके बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है? ये रेन, इसके अंदर हम बारिश का पानी हो तो ये फिल्टर टैंक में जाकर साफ होकर इसके अंदर जाता है। इसके ज़रिए हम बारिश का पानी साफ कर सकते हैं। ठीक है, पीने के कब लगा सकते हैं? जी। ठीक है। सर, नेचर तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला ने नेचर को बहुत नवाजा है पाकिस्तान को, लेकिन ये समझ लें कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ ही नहीं है कि हम इनको ना यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें चीज़ों को। तो दुआ कर सकते हैं कि जो फ्लड्स लोगों की तबाही के लिए हम आ रहे हैं, वो हम उनको जमा करके तो इसका कुछ इनको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर सके पानी को। तो हाँ जी, जी जी, ठीक, वेरी We are from class 9। हमने एक ह्यूमन हार्ट प्रोजेक्ट बनाया है ताकि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो प्लमनरी वेन के जरिए गुजरता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो प्लमनरी आर्टरी के जरिए गुजरता है। वैसे तो ये ब्लड रेड होता है, लेकिन हमने इसमें डिफरेंस शो करने के लिए इसे ब्लू कलर का किया है। ह्यूमन हार्ट एक अहम अज़ू होता है जो पूरे जिस्म में खून को पंप करने में अहम किरदार अदा करता है। ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, दाएं और बाएं एट्रियम और दाएं और बाएं वेंट्रिकल। प्लमनरी आर्टरी ऑक्सीजन से खाली खून को लेके जाती है, प्लमनरी वेन ऑक्सीजन से भरपूर खून को लेके जाती है। प्लमनरी ऑक्सीजन से खाली खून प्लमनरी आर्टरी के जरिए दाएं ऊपर वाले और नीचे वाले वेना कावा के जरिए दाएं एट्रियम में जाता है, फिर दाएं वेंट्रिकल में जाता है और फिर प्लमनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों तक जाता है। और ऑक्सीजन से भरपूर खून प्लमनरी वेन के जरिए फेफड़ों से बाएं एट्रियम में आता है, फिर बाएं वेंट्रिकल में जाता है और फिर एरोटा के जरिए पूरे जिस्म में पंप होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बच्ची ने। जैसे कि पूरी बॉडी का सर्कुलेशन होता है, उसमें वो जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सारी बॉडी के जो ब्लड है उसको लेके हार्ट की तरफ आती है, हार्ट से फिर लंग्स में जाता है, उस फिल्ट्रेशन होती है, फिर वापस आता है। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अलीज़ा फ्रॉम क्लास प्री-9। हम ये किडनीज हमारा खून साफ करती हैं और फालतू पानी फजले से अलग करती हैं, और जौन सा फजले से अलग पानी करती है फिर वो यूरेटर वाली नाली से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, उधर थोड़ी देर स्टोर होता है और हमें हाजत होती है कि हमने वॉश में जाना है, फिर वो इधर के जरिए यूरिन बाहर आ जाता है। ये हमारी है पल्मोनरी आर्टरी और ये हमारी पल्मोनरी वेन। ये हमें डीऑक्सीजनेटेड देती है और ये हमें ऑक्सीजनेट देती है। तो वैसे तो पूरी बॉडी अल्लाह ताला की बहुत नेमत है, ठीक है, लेकिन सबसे अभी आजकल जो मसाइल देखे जा रहे हैं ड्यू टू पानी कम पीने की वजह से, कुछ इस तरह की मेडिसिन खाने की वजह से लोगों में किडनी फेलियर सर बहुत ज़्यादा है। और उस आपने देखा होगा कि पूरी सिटी में डायलिसिस की मशीनें जो है कम पड़ जाती हैं और पेशेंट बल्क में होता है। तो उसमें जो पहले मैंने ऑलरेडी कहा था कि पानी की इम्पोर्टेंस इतनी बॉडी में है कि हमें कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी रोज़ाना हर बच्चे को पीना चाहिए। इससे हमारी जो फिल्ट्रेशन का सिस्टम है वो ठीक रहता है, गुर्दों पे जो ना मामला वो ठीक रहते हैं। तो ये पूरी बॉडी के अलावा ये सबसे ब्लेसिंग है, क्योंकि इसकी वजह से हम जो ना वो हेल्थ की इतनी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं कि हमें अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे जैसे कंट्री में जहाँ पे ऑलरेडी इतना बर्डन है, तो हमें चाहिए कि जो जो चीज़ें छोटी छोटी काम करने से अगर हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए हमें। जी, पानी लाजमी पीना चाहिए। ठीक है, अब ना हमने टैंक बनाया सर। टैंक में इसमें हमने यूज़ किया कार्डबोर्ड, कलर्स यूज़ किए हैं, स्टिक्स यूज़ किए हैं। ये इसका अंदरूनी कलर्स यूज़ किए हैं, स्टिक्स यूज़ किए हैं।
ये इसका अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पे सोल्जर्स बैठे होते हैं। ये इसका बैरल है, यहाँ से भारी बमबारी की जाती है। इसे खास तौर पे जंग में यूज़ किया जाता है ताकि हम दुश्मन को ज़ेर कर सकें। वैसे इसे पहाड़ वगैरह तोड़ने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये बैटल फील्ड को हमने बनाने के लिए कार्डबोर्ड और मिट्टी यूज़ की है। ये सोल्जर्स की नुमाइंदगी करने हमने के लिए टॉय यूज़ किए हैं। और ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत ही अहम चीज़ है जंग में। इसकी वजह से हम दूसरे दुश्मन को ज़ेर कर सकते हैं। तो बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है ठीक है। तो वैसे आपको ये पसंद है टैंक वगैरह और ये मिलिट्री की चीज़ें? तो ये देखें, ये जो एक बॉन्ड है ना मिलिट्री और बच्चों के लेवल पे, स्कूल लेवल पे अल्लाह ताला ने जो एक बॉन्डिंग की हुई है पाकिस्तान में खासकर, तो ये समझ लें कि ये बड़ी पुरानी है और इसको कोई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकता। बड़ी चीज़ें आई भी हैं और सही बात कोशिश भी की गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी बच्चे जो ना वो इस चीज़ों को इनकरेज कर रहे हैं। मैंने देखा है माशाल्लाह ड्रोन भी बनाए हुए बच्चों ने, टैंक्स भी बनाए हुए हैं और उनको इनके अभी जो रिसेंट एक जो इशू है पाकिस्तान इंडिया का, उसको भी लेके देखें तो वो एक दोबारा कौम जो ना वो जमा हो गया है कि एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो गई है। थैंक यू बेटा। का नाम वाल्केनो इरप्शन है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। इस जगह को मैग्मा चार्म कहते हैं और इसे सेंट्रल वेंट कहते हैं। इस वाल्केनो इरप्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और इसकी वजह से जो गैसेस खारिज होती हैं वो हवा में मिक्स होकर एसिड रेन बनाती हैं जो बहुत नुकसानदेह होती है। ठीक है, तो आप स्टडी कर रही हैं इन चीज़ों को? अच्छा, वेरी गुड, ठीक है जी, बहुत अच्छा बना जी। ये अस्सलाम वालेकुम। मैं 10th क्लास की तलबा हूँ और मैंने और मेरी फ्रेंड मिलकर रोबोट बनाया है और रोबोट में हमने कार्डबोर्ड और कलरफुल शीट्स का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम बात में ये बताना चाहती हूँ कि रोबोट कभी भी इंसान की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि रोबोट को जो भी काम करना है ये इंसान के हुक्म से करता है। इसमें बैटरियों का इस्तेमाल होता है। बहुत जगह दूसरे ममालिक में बहुत जगह रोबोट इस्तेमाल हो रहे हैं। लोगों ने अपनी सहूलियात के लिए रोबोट बनाए हैं और घरों में काम वगैरह करते हैं। ज़्यादातर लोग अब रोबोट से ही फ़ायदा उठाते हैं। बस, थैंक यू। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त है सर, आपने तो सारा कुछ जमा कर दिया है। बड़े जी बहुत अच्छा है। मैं अभी सेकंड टाइम मैं विजिट किया तो बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी इंप्रूवमेंट्स और कुछ नई चीज़ें भी देखी हैं। और बच्ची ने जो रिबोट की बात की है, तो अभी आजकल जो नेक्स्ट जो ना वो जनरेशन वो एआई की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें और रिबोट्स में, इन दोनों की कम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा जो ना वो आगे जो तरक्की की जा रही है। मैं जब बताऊँ कि सर्जरी में दायित्वों के ऐसे रिबोटिक सर्जरीज भी हैं, हो रही हैं और मैं जब बताऊँ कि सर्जरी में दायित्वों के ऐसे रिबोटिक सर्जरीज भी हैं, हो रही हैं और पाकिस्तान में भी अब शुरू हो गया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे पहले चल रही थी। तो रिबोटिक सर्जरीज जो ना वो ऑलरेडी इन है उसमें। अब तो ये नहीं कि वो है कि 5000 किलोमीटर दूर सर्जन बैठा है तो सर्जरी इधर हो रही है, तो अब तो ये भी आ गया काम। यस, बिल्कुल ऐसे ही है जी जी, ऐसे ही है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के साथ, ये दोनों के साथ जम करके फिर ही इसको जो किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे स्कूल ने ना अवार्ड लिया, जो स्कूल के ऑनर है उनकी कॉलेज से एक मार्च सोसाइटी का प्रोजेक्ट था। उसके 4 कॉम्प्रीहेंशन थे, जिनमें से एक कॉम्प्रीहेंशन में से ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोगों ने अप्रिसिएशन ली है, अवार्ड लिया उनसे। और उन्होंने बाकायदा अपने वेबसाइट या अपने इंटरनेट पेज के ऊपर हमारे स्कूल का जिक्र किया और जो बच्ची पार्टिसिपेंट थी और जो टीचर्स इन्वॉल्व हुई थी उस सारे प्रोजेक्ट में, उनका नाम उन्होंने अपने जो है ना इंटरनेट छापा है उन्होंने। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। समझ लें कि ये तो पाकिस्तान के लिए पूरे के लिए ज़ाती बात है। एक स्कूल ये उससे भी बड़ी बात है, पाकिस्तान में वाहिद स्कूल है ये और पूरी दुनिया में उस कॉम्प्रीहेंशन जो कैटेगरी में हम लोगों ने अवार्ड लिया है। ये टीचर्स की आप पहले तो शायद ये मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कर लिया। बाकी हेल्प भी बहुत ज़्यादा मिली। मेरे साथ एक और टीचर थी, वो आज लीव पे हैं और बाकी बच्चे भी थे, तो सबने साथ किया। पहले हमें शायद समझ नहीं थी आई कि क्या करना और क्या नहीं करना, पर सर ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की हमें करने में।
और शायद अभी तक यकीन नहीं किया था कि ये सच है या नहीं। हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जी जी जी, एक में वो रिपोर्ट वगैरह बनाई थी, एक में क्वेश्चंस करने थे, एक में क्रिटिसिज्म करनी थी, फिर डिफेंड करना था, एक में रिपोर्ट बनाई थी, प्रेजेंटेशंस बनाई थी, वो सारा कुछ। जी 20 ममालिक थे जी, 20 स्कूल के जी जी हाँ जी सरकारी गार्डन। और मैं टीचर्स जो ना मेरी नज़र में ऑलवेज किंग मेकर हैं। ठीक है, देखिए मैं वो बच्चे को देखें कहाँ से शुरू करते हैं, वो एक पीजी से शुरू करते हैं, फिर आस्ता 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 आस्ता। अभी मैं एक सर्जन हूँ तो मेरे पीछे मेरे 2000 टीचर्स का जो ना वो सामने कंट्रीब्यूशन है। तो टीचर्स जो ना मेरी नज़र में ऑलवेज किंग मेकर हैं। ठीक है, देखिए मैं वो बच्चे को देखें कहाँ से शुरू करते हैं, वो एक पीजी से शुरू करते हैं, फिर आस्ता 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 आस्ता। अभी मैं एक सर्जन हूँ तो मेरे पीछे मेरे 2000 टीचर्स का जो ना वो सामने कंट्रीब्यूशन है। तो टीचर्स मैं समझता हूँ कि ऑलवेज जो ना वो एक किंग मेकर्स हैं। तो ये जब किंग का बात होती है या इतने बड़े लेवल पे बात होती है, इसके पीछे टीचर्स का ही हाथ होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्कूल्स है ना उनको फोकस अभी जो ना वो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उनको फोकस कर रहे हैं बच्चों के एथिक्स के ऊपर। हमें डिग्रीज तो आ जाती हैं, इस तरीके से बंदा ले ही लेता है, लेकिन एथिक्स खराब होना शुरू हो गया हमारे। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एथिक्स पे बताएं। उसके अंदर सिर्फ पेरेंट्स का हकूक नहीं है, उसके अंदर आपके हमसाए के हकूक भी हैं, आपके लॉज क्या हैं, आपका आपके इनके समझ लें कि आपकी क्या क्या चीज़ें आप उसमें वो डिटेल है। तो हाँ जी, गिव एंड टीच क्या है पूरी ज़िंदगी में, हमें यही नहीं पता कि यार कि हमारे हकूक क्या हैं, और ये हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ना इसके लेवल पे लेके एथिक्स भी एक तो पढ़ाएं बच्चों को, और दूसरा ये कि उसके अपने बच्चे को पता हो कि मेरे हकूक क्या हैं, मेरे हकूक क्या हैं, और लोगों के मेरे मुझ पे क्या हो, मेरे लोगों पे क्या है। तो ये चीज़ों में थोड़ा सा हम पीछे आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ना वो बॉन्ड दोबारा टीचर को और स्टूडेंट्स का बनना चाहिए। तो हाँ जी, इस पर लाजमी करें। बाकी सर डिग्री तो आनी जानी चीज़ें वो आ जाती हैं, वो ले लेता है इंसान। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी। और बाकी आपके स्कूल में मैंने देखा है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, आपको इससे भी बड़ा अवार्ड ये तो है, इससे भी बड़े अवार्ड को तो मिलने चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है कि उनको इस्लामिक, उनको एजुकेशनल, उनको साइंटिफिक, उनको लेटेस्ट जो है ना वो चीज़ें एआई या जो है, और उनको आपकी जो डिफेंस की, उनको इकोनॉमी की। प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर काशी ने हमें इसके बारे में बहुत बताया, जो आने वाले कल के लिए हमारे लिए फायदेमंद है। इसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनके साथ उनकी टीचर्स ने भी उनकी हेल्प की। उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आए होंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।